नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र छावड़ा, आप देख रहे हैं द सिटी। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं गांव मोइदीन के द डैफोडिल स्कूल। द डैफोडिल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, किस तरह जो छोटे छोटे बच्चे जो हैं एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, एडवेंचर फेस्टा 2025 का जो आयोजन किया गया है। सो द डैफोडिल स्कूल जो लगातार इस तरह के नए नए प्रयास जो बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए समय समय पर करता रहता है। बात करें तो कहीं ना कहीं साइंस एग्जीबिशन, इंग्लिश एक्सपो, सांस्कृतिक एक्सपो, मदर्स डे, इस तरह के होली मिलन समारोह, इस तरह के अनेकों कार्यक्रम जो हर साल द डैफोडिल परिवार जो करता है, उसी कड़ी में आज भी जो एडवेंचर फेस्टा जो कार्यक्रम रखा गया है, सो उसी को लेकर तमाम मैनेजमेंट से जानकारी लेंगे। यहाँ एडवेंचर कैंप को जो आज चला रहे हैं उन स्टाफ सदस्यों से जानकारी लेंगे, क्या कहना है, किस तरह का जो एडवेंचर कैंप बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए रखा गया। 2 दिन ये चलने वाला कैंप, क्या कुछ कहना है, पूरी तमाम जानकारी लेंगे। धन्यवाद, जुड़े रहिए द सिटी न्यूज़ के साथ। सबसे पहले तो आपका स्वागत है द सिटी न्यूज़। थैंक यू सो मच। क्या कुछ कहेंगे, आज द डैफोडिल स्कूल में एडवेंचर कैंप जो आयोजन किया गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ग्रेटफुल टू डैफोडिल स्कूल एंड द प्रिंसिपल ऑफ डैफोडिल स्कूल कि उन्होंने इनवाइट किया और उन्होंने ये 2 दिन का कैंप चलाया है। एक्चुअली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट यूज़ करते हैं स्कूल में, क्योंकि नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को एडवेंचर स्पोर्ट के बारे में पता चले। एंड हमारी जो टीम है, जो हमारा एनके एडवेंचर जो इंस्ट्रक्टर टीम है, दे ऑल आर क्वालिफाइड। वो कोई एनआईएम से क्वालिफाइड है, कोई अभिमास से क्वालिफाइड है, एंड दे ऑल नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट ओनली। और यही चीज़ है कि लाइक वी आर वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट जो डैफोडिल स्कूल है, ये बच्चों को मौका दे रहा है टू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम स्टडीज एंड द अदर थिंग्स। तो इस चीज़ से इनका डिसिप्लिन, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड करेज ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है ना। इन दिस एरा ऑफ जनरेशन वी नीड सेल्फ डिसिप्लिन, करेज, लीडरशिप क्वालिटीज, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न न्यू थिंग्स, राइट? एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू डैफोडिल स्कूल। कहीं ना कहीं जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ किताबी शिक्षा तक, लर्निंग एजुकेशन तक सीमित है, क्या लगता है इस तरह के कार्यक्रम बच्चों को और आगे लेके जाने वाले हैं? ऑब्वियसली, एंड क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब तक बुक्स 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 पढ़ते रहोगे, हाँ नो डाउट, मतलब स्टडीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक टाइम पे यू नीड समथिंग न्यू। मतलब ठीक है, कब तक आप 24 घंटे तो आप बुक्स पे नहीं रहोगे। इन सब चीज़ों से आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाता है, आप नया कुछ सीखते हो। पढ़ने से तो नो डाउट कि पढ़ने से देयर आर वेरी बेनिफिट्स ऑफ स्टडीज, बट आपका जो डिसिप्लिन है वो इन सब चीज़ों से इंक्रीज हो जाता है, और वही चीज़ आपको पढ़ने में हेल्प कर देती है। आपका मेंटल स्ट्रेंथ, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, और आप आराम से अपना स्टडीज, क्योंकि स्टडीज के साथ साथ दे नीड आउटिंग, एंड फॉर आउटिंग दे नीड एडवेंचर सपोर्ट। मैम, कितनी एक्टिविटी जो इस एडवेंचर कैंप में आज की गई? हाँ, एक्टिविटीज़ तो वी हैव जिप लाइन, वी हैव रैपलिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, जॉर्बिंग रोलर है, अपना पिस्टल फायरिंग एंड है, आपका कमांडो नेट है, एंड वी हैव बर्मा ब्रिज। यू कैन सी दैट बर्मा ब्रिज है हमारा, कमांडो वॉक है, वी हैव लेडर वॉक। तो वी हैव आई गेस 10 to 15 एक्टिविटीज़ इन दिस कैंप। हम किस तरह की सेफ्टी, बच्चों की सेफ्टी का किस तरह से ध्यान रखा गया? We have safety equipments, and obviously we have qualified instructors. They know all and every rule. And the thing is कि हमारे पास जो equipments है, हमारे पास safety equipment जैसे harness है, every student used to wear a harness, तब जाके without harness हम कोई भी activity नहीं करवाएंगे। Without safety equipments हम लोग बिल्कुल भी कोई भी activity नहीं करवाते हैं, और instructors हर किसी group में, हर किसी activity में मैक्सिमम 2 इंस्ट्रक्टर्स तो है ही है। मैम, जैसा आपने बताया कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ये एक्टिविटी जरूरी है, क्या लगता है सभी स्कूलों को इस तरह के प्रयास करने चाहिए? एग्जैक्टली, आई रिकमेंड कि आगे भी चल के, चाहे वो किसी भी स्टेट के स्कूल्स हो, आगे चल के इट दे नीड दिस, बिकॉज पढ़ाई के साथ साथ दे नीड आउटिंग, दे नीड एवरीथिंग। सो आप लीडरशिप क्वालिटीज, बिकॉज इन दिस एरा ऑफ टाइम लीडरशिप क्वालिटीज आर मोर इम्पॉर्टेंट, करेज आर मोर इम्पॉर्टेंट, और इन सब चीज़ों से बच्चों को थोड़ा सा एक टीम स्पिरिट पता चल जाता है। दे नो कि फ्रेंड्स के साथ कैसे डिसिप्लिन में रहना है, दे नो कि टीम वर्क कैसे है, टीम स्पिरिट कैसे है। और मैं रिकमेंड कर रही हूँ कि मतलब आगे भी जितने भी स्कूल्स हैं, आई हाईली रिकमेंड देम कि आगे ऐसी एक्टिविटीज होती रहे हर किसी स्कूल में, नॉट इन डैफोडिल ओनली। आई रिकमेंड एवरी स्कूल्स इन सिरसा या और हरियाणा और एनी स्टेट। थैंक यू सो मच।
हाँ सर, आज द डैफोडिल स्कूल ने एक बार फिर बड़ा नया जो कदम उठाया है, बच्चों के लिए एडवेंचर कैंप का आयोजन किया गया, क्या कुछ कहेंगे? सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका द डैफोडिल स्कूल प्रांगण में स्वागत है, अभिनंदन है। आप समय समय पर स्कूल की जो गतिविधियां हैं उसे कवरेज देने के लिए स्कूल प्रांगण में पहुंचते रहते हैं, तो पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से आपका हार्दिक आभार, स्वागत। और जो आज हमने ये एडवेंचर कैंप का आयोजन किया है, इस एडवेंचर कैंप को आयोजन करने के पीछे जो मकसद है वो यही है कि बच्चों को एक्सप्लोरिंग हो, बच्चे एक्सप्लोर हों, बच्चों को नई नई चीज़ें सीखने को मिले, क्योंकि ये वाला जो एडवेंचर के जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये बच्चों को माउंटेन्स पे, हिली एरिया पे मिलती हैं, तो इस एरिया में इस चीज़ों का अभाव था। तो मेरी जो एनके एडवेंचर्स हैं इनसे मेरी मुलाकात हुई, तो इन्होंने अपने प्रोजेक्ट को बताया कि सर इस प्रकार से हम गतिविधियां करवाते हैं, एक्टिविटीज़ कराते हैं एडवेंचर्स की। तो मैंने सारी चर्चा इनके साथ करने के बाद मैनेजमेंट से चर्चा की कि ये बच्चों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि बच्चों में एडवेंचर एक्टिविटी करने से अंदर से हौसला बढ़ता है, अंदर से जो डर है डर निकलता है। क्योंकि जैसे आपने देखा जिप लाइन, बच्चे रैपलिंग से नीचे आ रहे हैं, जिप लाइन से 200 फीट आगे जा रहे हैं, तो जो बच्चे मतलब जिनके अंदर डर होता था कि पहाड़ पे कैसे चढ़ना है, 60 फीट की ऊंचाई पे कैसे चढ़ना है, तो आज मैंने देखा उन बच्चों ने बड़ा ही ज़्यादा आनंदित माहौल में मतलब बहुत एंटरटेन किया। तो उनका डर निकला। मेरी बात हुई उन बच्चों से स्पेशली, उन्होंने बोला कि सर हमें जो हमारा डर था कि पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, ज़िंदगी के हर एक मुकाम पे हमें डर लगता था कि पढ़ाई में कुछ ना हो जाए, या बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं, बस पे सफ़र करते थे तो डर लगता था। तो आज कहते डर खुल गया, तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी जीने का मज़ा आ रहा है। सर, क्या लगता है इन बच्चों को, जो इस उम्र में बच्चे जो आज इस मुकाम तक पहुंच गए, इस तरह के जो इन्होंने एक्टिविटी कर ली, इनका डर भी एक दूर होगा? बिल्कुल सर, आज मैंने आपको बताया कि निश्चित रूप पे जो ये जिप लाइन की एक्टिविटीज़ हैं, रैपलिंग है, स्पॉट क्लाइंबिंग है, ये ब्रह्मा ब्रिज है, लैडर ब्रिज है, तो इनमें से देखिए आप ये मतलब काफ़ी डेंजरस एडवेंचर्स हैं। तो बच्चे जब इनको परफॉर्म कर रहे हैं, इन पे चीज़ों को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो बच्चों का डर खुल रहा है, बच्चे अपने आप में बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं, और बाद में बच्चे ब्रीफ भी कर रहे हैं अपने अंदर की चीज़ों को कि इस एडवेंचर कैंप के बाद हमारे अंदर एक ऐसी उमंग निकल के आई है कि मतलब आने वाले टाइम में हमें स्टडी में जो हमारी निजी जीवन है उसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये कितने दिन चलने वाला है जो? सर ये 3 दिन चलेगा कैंप, आज कल और परसों 3 दिन का कैंप है, 30, 31 और 1। और इसमें हमने कल लोहड़ी सेलिब्रेशन और नए साल का जो सेलिब्रेशन है वो भी ऐड ऑन किया है। कल सारे अभिभावकगण भी आएंगे, वो भी आमंत्रित हैं, उन्हें भी निमंत्रण दिया गया है। तो कल की जो एक्टिविटी है वो उसमें मनोरंजन एक्टिविटीज़ भी रहेंगी, सिंगर भी हैं हमारे, और एडवेंचर भी कल फुल डे चलेगा, कल भी एडवेंचर चलेगा। तो मतलब 3 डेज एडवेंचर चलाने के बाद बच्चों का आउटपुट लेंगे, फीडबैक लेंगे कि बच्चों ने किस प्रकार का महसूस किया, और आगामी वर्षों में हमें एडवेंचर कैंप आयोजित करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, तो इसका फीडबैक 1-2 दिन में हम लेंगे। द डैफोडिल स्कूल हमेशा ही नए नए प्रयास करता है, ये आइडिया कहाँ से है? सर ये परमात्मा की कृपा है सारी। जब इस एजुकेशन सेक्टर में आए हैं तो ये परमात्मा की कृपा है, और अपने आप को महसूस भी करते हैं कि कोई एक ऐसी कृपा दृश्य ताकत है जो हमें चला रही है। तो सब कुछ उस पे छोड़ रखा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा। तो परमात्मा की कृपा है, वो दिमाग में हमें नए नए आइडियाज़ देता है। तो हम बच्चों के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट और पूरी स्कूल की जितने भी हमारे टीचर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, हेल्पर्स हैं, इवन पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव हैं सर, इतने पेरेंट्स आर सपोर्टिव हैं। जब भी कोई मैसेज लगाते हैं तो पेरेंट्स हर एक एक्टिविटी के लिए तैयार रहते हैं। तो क्या लगता है, जैसा आपने बताया 3 दिन ये चलने वाला कार्यक्रम, अभिभावकों के साथ साथ बच्चों ने भी जो 3 दिन पार्टिसिपेट? सर आपने देखा, आपने कवरेज की है, बच्चों ने बहुत एंटरटेन किया है। मतलब मॉर्निंग में 9:30 स्टार्ट हो गया था, और बच्चे अभी तक भी थके नहीं हैं। जिप लाइन को, रैपलिंग को, स्पॉट क्लाइंबिंग को, ब्रिजेस को बच्चे 3 टाइम्स 4 टाइम रिपीट कर रहे हैं। तो वो रिपीटिशन जो दिखा रहा है कि बच्चों में जो उमंग है, बच्चों में उल्लास है, बच्चों में
मतलब एक नई तरंगे निकल रही हैं, पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, बच्चे बड़े खुश हैं बियॉन्ड फ्रॉम द स्टडी जाके, क्योंकि इस प्रकार की एक्टिविटी एनईपी भी बोलती है, सीबीएसई, एचबीएसई, हर एक बोर्ड बोल रहा है कि बच्चों के स्किल के ऊपर काम करना है। तो मेरा कल भी पेरेंट्स का आपके मार्फत पेरेंट्स को, हमारे अभिभावकगण को आमंत्रण है कि कल आएँ, परसों भी आएँ और ये गतिविधियाँ देखें, उन्हें पता चलेगा कि स्कूल ने किस प्रकार का माहौल हमारे बच्चों को दिया। थैंक यू जी।